इस वीडियो में हम समझते हैं कि मॉक पोल के बाद या दिखावटी मतदान के बाद जो हमें एक प्रमाण पत्र देना रहता है उसको कैसे भरते हैं ये समझ लेते हैं। तो कुछ इस तरह से फॉर्मेट होता है, इस तरह से एक प्रारूप आपको मिलेगा जो दिखावटी मतदान या मॉक पोल को प्रमाणित करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भरना होगा। किस तरह से भरते हैं समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पीठासीन को यहाँ अपना नाम भरना रहेगा। सबसे पहले अपना नाम भरेंगे पीठासीन, और नाम भरने के बाद जो आपने देखा है कि मतदान केंद्र भरेंगे, विधानसभा भरेंगे। जो लागू नहीं होता है, जैसे लोकसभा लागू नहीं होता तो लोकसभा को यहाँ कट कर दिया गया है, लोकसभा को कट कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जैसे 23 चांदपुर की बात की गई है, दिनांक और समय, जिस समय आपने मॉक पोल का संचालन किया वो समय भर दिया। फिर उसके बाद सीयू का नंबर, बीयू का क्रमांक और सीरियल नंबर, उसके बाद वीवीपैट का क्रमांक, ये उनके पीछे होता है, पीछे मुद्रित रहता है जैसे लिखा हुआ भी है। कितने आपने वोट डाले हैं मॉक पोल में, कम से कम 50 वोट से कम का मॉक पोल नहीं होगा। हमने 51 वोट डाले हैं, ठीक है। अब वोट की एंट्री कहाँ करनी रहती है, यहाँ इस तरह से आपको पूरा मिलेगा। 16 के लिए यहाँ जगह कम थी तो मैंने इसके अंदर 6 कैंडिडेट छोड़ दिए हैं, 9 से 16 के बीच के, मगर मान लिया है कि उनको भी 3-3 वोट दिए गए हैं, ठीक है। अब इसको हम भरेंगे कैसे, जब हम मॉक पोल करते हैं और मॉक पोल के दौरान हम सबसे पहले इधर अपने जो हमें बैलेट यूनिट पर बैलेट चिपका हुआ मिलता है, उन पे जो अभ्यर्थियों के नाम होते हैं, कैंडिडेट के नेम होते हैं, उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया है, ये मैं एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें AA BB CC DD EE FF GG HH II इस तरह से लिख लिए हैं। फिर प्रत्येक जो कैंडिडेट है मॉक पोल में, उसमें मशीन के द्वारा प्रत्येक कैंडिडेट को कम से कम 3 और 1 2 3 को 4-4 वोट दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से 51 वोट हो गए हैं। अब जब हम काउंट कर रहे हैं इस प्रपत्र को जब हम भर रहे होते हैं, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इस प्रपत्र को ये नाम हम शुरू में ही लिख लेंगे, और जब हमारा एक साथी वहाँ जब हम सेट करेंगे मॉक पोल के लिए अपनी मशीन को वोटिंग कंपार्टमेंट में, इस प्रपत्र को लेके वहीं रहेगा और इसमें वोटों की संख्या वो वहीं भर लेगा। तो और हम जल्दी से भर पाएंगे, या वहाँ रफली भर लेंगे और फिर इसमें फेयर कर लेंगे, जैसी आपकी इच्छा हो। तो यहाँ अब जब हमने वोट, जब मॉक पोल में वोट डाले गए हैं तो हमने इसी में सीधे नोट कर लिए हैं कि A को मिले 4, B को मिले 4, C को मिले 4, D को मिले 3, EE को मिले 3, FF को मिले 3, ऐसे ही एंड सो ऑन नोटा कर दिए 3। कुल मिला के 1 से लगा के 16 तक के लिए हमने 51 वोट किए। अब जब हमारा मॉक पोल समाप्त हो गया तो हमने ड्रॉप बॉक्स में क्या किया है, जो पर्चियाँ थी उनको अभ्यर्थी वाइज, कैंडिडेट वाइज अलग अलग कर लिया है। और अब हम जब CRC कर रहे हैं, यानी कि हमने मॉक पोल क्लोज कर दिया है, उसके बाद जब हमने मॉक पोल क्लोज करने के बाद जब मॉक पोल क्लोज कर दिया है और फिर उसके बाद हम जब रिजल्ट देख रहे हैं तो CU के रिजल्ट को हम यही साथ के साथ लिखते जाएंगे। ये वाला रिजल्ट वो है जब हमने CU से वोट बैलेट इशू किए थे, यानी कि हमने CU से बैलेट इशू किया है, कितनी बार इशू किया है, AA को 4 बार। अब जब हम रिजल्ट देख रहे हैं तो उसमें रिजल्ट कितना आया है, AA के लिए 4 आया है। उसकी जो पर्चियां आई हैं ड्रॉप बॉक्स में वो कितनी आई हैं, 4 हैं। तो यहाँ यानी कि वीवीपैट और उसकी तीनों की रिजल्ट मैच करता है, यहाँ हाँ लिख दिया गया है। आप समझ रहे हैं। फिर ऐसे ही हम B के लिए करेंगे, वो तो मॉक पोल वाला रिजल्ट यहाँ रहेगा ही। ये वाला जो रिजल्ट है ये दूसरे वाले ये कॉलम में जहाँ राइट का टिक लगा है, ये है जो CU में प्रदर्शित हो रहा है जब हम उनका रिजल्ट देख रहे हैं। तो उसके लिए भी 4 है, पर्चियाँ भी 4 हैं, हाँ हैं। फिर C के लिए भी 4 है, पर्चियाँ भी 4 हैं, हाँ हैं। इस तरह से सारा रिजल्ट मैच कर लेते हैं। मैच करने के बाद हम मॉक पोल के दौरान जब हम सेट कर लेते हैं उसको, रिजल्ट के बाद हम क्लियर कर देते हैं वीवीपैट में, और फिर ये भी हम दिखा देते हैं, जो खुद भी संतुष्ट होते हैं और जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको भी संतुष्ट कर देते हैं। यानी कि क्लोज रिजल्ट देखने के बाद हम क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद हम टोटल दबाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि वीवीपैट में अब कुछ भी नहीं है। उसकी सारी पर्ची हमने निकाल के पहले ही अलग रख ली है, ठीक है। तो इस तरह से मॉक पोल में हमने ये भर दिया है। तो ये बहुत
इस तरह से भरा जाएगा। इसका जो नेक्स्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ हमने वास्तविक मतदान की शुरुआत में सीयू में दिखाया गया समय क्या था और तारीख क्या थी, वो भी हमें यहाँ भरनी है, भर दी है। उसके बाद जो हमारे पोलिंग एजेंट वहाँ मौजूद रहे हैं उनके नाम हमने लिख लिए हैं, प्रीत, सेठ, सचिन, किस किस पार्टी के हैं उस वो हमने यहाँ लिख लिया है, किन किन अभ्यर्थियों के हैं उनके कैंडिडेट के नाम लिख लिए और उनके हमने साइन करा लिए हैं। यदि एक से दो से कम हमारे पास एजेंट रहते हैं तो हमें नीचे की जो है नीचे वाली घोषणा भरनी रहती है। यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट हो जाना है कि मॉक पोल के लिए निर्धारित समय में कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था, केवल एक अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था, यानी कि एक है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। एक से ज़्यादा एक ही अभ्यर्थी के मतलब एक से ज़्यादा अभ्यर्थियों के हमारे पोलिंग एजेंट होने चाहिए और एक से ज़्यादा होने चाहिए, 2, 3 या 4 जिनके भी हो सकते हैं उनके यहाँ सिग्नेचर। यदि नहीं है तो नीचे वाली भरेंगे, नहीं तो ऊपर वाली। यदि माइक्रो ऑब्जर्वर है तो यहाँ डेट और सिग्नेचर, माइक्रो ऑब्जर्वर के नहीं है तो यहाँ पीठासीन खुद के सिग्नेचर करेंगे, मतदान केंद्र और संख्या भरेंगे और यहाँ फिर अपना मतदान केंद्र का नाम लिखेंगे। इस तरह से आप जो सर्टिफिकेट भरा जाना है मॉक पोल के लिए, तो इस तरह से आप अपना सर्टिफिकेट भरोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।